सेकेंड सीटिंग में सोशल साइंस का एग्ज़ाम। उम्मीद है आप सभी तो इस बार के सोशल साइंस के एग्ज़ाम में गर्दा उड़ा के आए होंगे, क्योंकि काफ़ी सिंपल सिंपल सवाल आप सभी स्टूडेंट से पूछा गया था। तो आज की इस वीडियो सीरीज में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि सोशल साइंस के सेकेंड सीटिंग में 1 से लेकर 80 तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे गए थे, उन सभी ऑब्जेक्टिव सवालों का 100% सही इसमें आंसर की देने वाले हैं। तो चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो पहला सवाल ये पूछा गया था कि एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, रेशम मार्ग। उसके बाद में अगला सवाल है कि चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब असहयोग आंदोलन होगा। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था कि वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि भारत में केंद्र शासित प्रदेश पहले 7 था, लेकिन अब वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो गई है। उसके बाद में अगला सवाल है सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 2005 में पारित हुआ था। उसके बाद में क्वेश्चन 6 में पूछा गया था कि किसने कहा था कि लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। तो ये अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का कथन था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में अगला सवाल में पूछा गया था कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा प्राप्त हुआ था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, 72वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला सवाल में पूछा गया था कि भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा उत्पन्न करती है। तो क्वेश्चन का सही जवाब अशिक्षा, गरीबी और बेरोजगारी सभी होगा, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। उसके बाद में बोला गया था कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ स्थित है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बिहार में जो रज्जू मार्ग है वो राजगीर में स्थित है, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल में बोला गया है कि सासाराम नगर का विकास किस युग में हुआ था। तो दोस्तों सासाराम नगर का जो विकास है वो मध्य युग में हुआ था, जहाँ पे शेरशाह सूरी का मकबरा भी स्थित है। अगला सवाल है गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय किससे संबंधित है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, भाखड़ा नंगल बांध से संबंधित है। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया था कि सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है, यानी सबसे ज़्यादा भूस्खलन वाला राज्य कौन सा है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, उत्तराखंड। अगला सवाल में है कि बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है। तो भारत का जो पूर्वी बिहार है ना, सॉरी बिहार का पूर्वी जो बिहार है वो सबसे अधिक सूखा प्रवण है, तथा क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में 1871 ईस्वी में किसकी संधि हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, फ्रैंकफर्ट की संधि। उसके बाद में है कि 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित किया गया था। तो क्वेश्चन 15 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, संवैधानिक राजतंत्र। उसके बाद में कि रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन के द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब लेनिन होगा। एलएस ने बोला गया था कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। तो क्वेश्चन 17 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, CSO करता है, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। और इसके बाद में है कि निम्नलिखित में कौन पिछड़ा राज्य है। आप सभी को मालूम होगा कि बिहार एक ऐसा राज्य है जो पिछड़ा राज्य के कैटेगरी में आता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल है आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आर्थिक क्रियाओं का जो उद्देश्य होता है वो जीवनोकार्पण होता है, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। और इसके बाद में बोला गया है कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था। तो ये लगाए थे दादा भाई नौरोजी ने। तो क्वेश्चन 20 का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, दादा भाई नौरोजी। डाउट नट बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सवाल नहीं हो पा रहा हो, तो बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको इसका वीडियो सोल्यूशन देखने को मिल जाएगा। चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP या अन्य बोर्ड का हो, चाहे IIT, नीट या कक्षा 6ठी से 12वीं का सवाल हो, इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउट नट ऐप पे। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी या कोई भी सवाल हो, सभी सवालों का जवाब मिलेंगे डाउट नट ऐप पे। साथ ही कक्षा 6ठी से 12वीं बच्चों के लिए चल रही है लाइव क्लासेज हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पे। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए डाउटनेट ऐप को इंस्टॉल कीजिए।
अगला सवाल है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो उस संस्था का नाम है भूमि विकास बैंक, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? जैसा कि आप सभी को हम पिछले वाले वीडियो के माध्यम से बताए थे कि उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है, 15 मार्च को मनाया जाता है, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल है कि पंजाब में भूमि निम्नकरणीय का मुख्य कारण क्या है? तो क्वेश्चन 23 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, अधिक सिंचाई। उसके बाद में अगला सवाल है सुपानी कृषि प्रचलित है? तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि उत्तराखंड में ही सुपानी कृषि प्रचलित है, तो क्वेश्चन 24 का यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल में है कि बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि बिहार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद में अगला सवाल में पूछा गया है कि आयुर्वेद का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आयुर्वेद का जो जनक है वो महर्षि चरक को माना जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल में पूछा गया था कि बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन पाया जाता है? तो यहाँ पे क्वेश्चन 27 का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, 7% क्षेत्र में ही वन पाया जाता है। अगला सवाल में बोला गया था कि निम्नलिखित में से लौह युक्त खनिज का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पे क्वेश्चन 28 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, मैग्नेटाइट। उसके बाद में अगला सवाल है सबसे घटिया कोयला कौन सा होता है? तो क्वेश्चन 29 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, पीट एक प्रकार का लोहा का प्रकार है जो सबसे घटिया लोहा कहा जाता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा रोपण फसल नहीं है? यहाँ पे आप सभी को बताना होगा कौन सा फसल है जो रोपण फसल नहीं है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए था, रबड़। उसके बाद में कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो यहाँ पे खाद्यान्न फसलों की बात करें तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, धान। उसके बाद में है कि निम्नलिखित में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है, यानी बिहार में कितना प्रतिशत क्षेत्र में कृषि की जाती है? तो क्वेश्चन 32 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, 80% क्षेत्रों में कृषि की जाती है। अगला सवाल निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? यहाँ पे संचार सेवा के अंगों की बात करेंगे तो क्वेश्चन 33 का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, यानी समाचार पत्र भी है, टेलीफोन भी है और टेलीविजन भी है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल में पूछा गया था कि मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक कौन सा होता है? तो क्वेश्चन 34 का सही जवाब स्वास्थ्य सेवा, आवास और शिक्षा प्रशिक्षण भी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। उसके बाद में वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है? दोस्तों वैश्वीकरण का जो अर्थ होता है वह होता है विश्व अर्थव्यवस्थाओं से समन्वय, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल में पूछा गया था कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो क्वेश्चन 36 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। उसके बाद में अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो यहाँ पे क्वेश्चन 37 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद में है कि बिहार राज्य है, तो बिहार किस प्रकार का राज्य है? तो क्वेश्चन 38 का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, कृषि प्रधान राज्य है। उसके बाद में अगला सवाल में बोला गया था कि निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? तो क्वेश्चन 39 का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, प्रति व्यक्ति आय। उसके बाद में कि बिहार में कितने ज़िले हैं? काफ़ी सिंपल सवाल है। क्वेश्चन 40 बिहार में जो ज़िलों की संख्या है वो 38 है। उसके बाद में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया गया था। उसके बाद में बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? जैसा कि हम आप सभी को वीडियो के माध्यम से बताए थे, बांग्ला जो देश है 1971 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था। क्वेश्चन 43 में बोला गया था कि भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज संस्था की शुरुआत हुई थी? तो आप सभी को मालूम होगा कि राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां से सबसे पहले पंचायती राज संस्था की शुरुआत हुई थी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, चंडीगढ़। अगला सवाल है संघ सरकार का उदाहरण है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? काफ़ी सिंपल सवाल है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो भारत का केंद्रीय बैंक है जिसकी स्थापना सन 1935 ईस्वी में की गई थी।
उसके बाद में क्वेश्चन 47 में पूछा गया था कि कृषि उत्पादनों में मानवीकरण के लिए मानक प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 47 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, एक मार्क। उसके बाद में है कि निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। तो क्वेश्चन 48 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, कृषि क्षेत्र जो है वो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होता है। उसके बाद में तिनकठिया प्रणाली यहाँ पे लागू की गई थी। तो दोस्तों तिनकठिया प्रणाली जो है वो पूर्वी चंपारण जिला के किसानों पर लागू की गई थी। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 50 में देख लीजिए, बोला जा रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, चेम्सफोर्ड समिति का ही गठन किया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड की जाँच करने के लिए। अगला सवाल है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ पे हुआ है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादेई में हुआ था और जीरादेई जो है वो बिहार में है। उसके बाद में है कि ककोलत जलप्रपात बिहार में किस जिले में स्थित है। यहाँ पे क्वेश्चन 52 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, नवादा जिले में स्थित है। उसके बाद में है कि किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है, वह कौन ऐसा देश है जिसको जो सीमा है वो बिहार से जुड़ी है। तो क्वेश्चन 53 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, नेपाल देश में। उसके बाद में है कि गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत पड़ती है। तो क्वेश्चन 54 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, बहुदलीय व्यवस्था की जरूरत पड़ती है। अगला सवाल, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। उसके बाद में है कि बिहार में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी। दोस्तों इंदिरा गांधी के द्वारा सन 1975 ईस्वी में ही पूरे भारत में आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी था, 1975। अगला सवाल है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं। क्वेश्चन 57 का सही जवाब ऑप्शन बी था, उसे हम लोग आदि केंद्र कहते हैं। उसके बाद में है सुनामी संबंधित है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि सुनामी जो है उस समुद्र में उत्पन्न होता है। तो सुनामी का संबंध किससे होगा, तो समुद्र से होगा। उसके बाद में है कि मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 59 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, इंफ्रारेड कैमरा। इंफ्रारेड कैमरा का जो प्रयोग है वो मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा जो प्राकृतिक कारणों से घटित होती है, जैसे भूकंप, बाढ़, सुनामी। तो यहाँ पे चारों ऑप्शनों में क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, भूकंप। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि धान हो गया, चावल हो गया, ये जितने भी प्रकार के फसल होते हैं वो खरीफ फसल होती हैं। यानी क्वेश्चन 61 का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, धान। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 62 को देख लीजिए। क्वेश्चन 62 में दिया गया है कि ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या होता है। दोस्तों ऑपरेशन फ्लड का जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, तो वह होता है बाढ़ नियंत्रण। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल काफ़ी सिंपल था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो सन 1935 ईस्वी में की गई थी, जो भारत का केंद्रीय बैंक कहलाता है। अगला सवाल है, भारत में पहली सूत मिल कहाँ पे स्थापित की गई थी। काफ़ी सिंपल सवाल था। क्वेश्चन 64 सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, मुंबई में। अगला सवाल है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। तो है दोस्तों जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। तो क्वेश्चन 65 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, बिस्मार्क उत्तरदायी था। उसके बाद में फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष की गई थी। जैसा कि आप सभी को मालूम है फ्रैंकफर्ट की जो संधि थी वो 1871 में की गई थी। उसके बाद में है कि सेफ्टी लैम्प के आविष्कारक कौन है। तो वो है हम्फ्री डेवी। क्वेश्चन 67 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, हम्फ्री डेवी। उसके बाद में है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि सन 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी के माध्यम से भारत भर में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, जिसमें जो प्रमुख नारा दिया गया था वो दिया गया था, करो या मरो का। अगला सवाल है, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है। जैसा कि हम आप सभी को वीडियो के माध्यम से बताए थे कि समाजवादियों का बाइबिल दास कैपिटल नामक पुस्तक को कहा जाता है, जो कार्ल मार्क्स के दौरान लिखा गया था। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी। यानी क्वेश्चन 70 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ पे किया था। तो यहाँ पे जो अगला जो सवाल है ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लेते हैं 71 है
और इस क्वेश्चन में 71 का सही जवाब चंपारण हो जाएगा, यानी महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण में किया था। अगला सवाल है, मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि मुद्रण का जो प्रचलन था सबसे पहले चीन में हुआ था, तो क्वेश्चन का सही जवाब चीन होगा। उसके बाद में है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 73 दिखाई दे रहा होगा, इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। हीराकुंड जो बांध है वो भारत का सबसे लंबा बांध है। उसके बाद में किस खनिज को उद्योगों की जननी मानी जाती है। तो उस खनिज को हम लोग लोहा कहते हैं। क्वेश्चन 74 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा होता है, यानी सबसे उत्तम जो कोयले का प्रकार होता है वो कौन सा होता है। तो वह होता है एंथ्रासाइट। उसके बाद में है कि गंडक परियोजना है, यानी गंडक परियोजना जो है वो किस जिला में स्थित है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 76 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, वाल्मीकि नगर में स्थित है। उसके बाद में है कि निम्नलिखित राज्यों में किसमें सर्वाधिक वन है। जैसा कि आप सभी को मालूम हो कि एमपी जो है, सॉरी एमपी, या देखिए यहाँ पे कुछ में जो 77 आप सभी देख पा रहे हैं, तो मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पे वन का विस्तार सबसे अधिक है, और यह सवाल फर्स्ट सिटिंग में भी पूछा गया था। अगला सवाल है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो देख पा रहे हैं 78, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भागलपुर जिला में स्थित है। अगला सवाल है, सूखे के लिए उत्तरदायी कारकों को लिखें। तो सूखे के लिए जो उत्तरदायी कारक होते हैं वो कौन सा होते हैं। तो वह होते हैं वर्षा जल की कमी। उसके बाद में है कि बिहार में कौन सा क्षेत्र बाढ़ प्रवण क्षेत्र है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तर बिहार। तो इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देख लिए हैं 1 से लेकर 80 तक के सभी सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 100% सही आंसर की। आगे आने वाली वीडियो सीरीज में हम आप सभी को लेकर आने वाले हैं इंग्लिश का ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक एग्जाम में 100% पूछे जा सकते हैं। तो चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो को बारी बारी से देख सकें। तो ये दोस्तों, मैं मुख्यमंत्री जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।